अगर आपके मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है और काफ़ी समय तक आपका नेटवर्क नहीं आता है, इमरजेंसी कॉल आपको दिख रही है, तो आप समझ लें आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। आपके बैंक अकाउंट में से पैसा लूट लिया जा सकता है। ये एक नया फ्रॉड है जिसका नाम है सिम स्वाइप फ्रॉड। ये इंडिया में बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। इसमें फ्रॉडस्टर आपके नाम का डुप्लिकेट जाली नकली जो है वो सिम ट्रांसफ़र कर लेता है और सारा डाटा, मोबाइल फ़ोन के ओटीपी, उसके साथ साथ बैंक की डिटेल्स, ये सब उसके पास चली जाती हैं। या तो ये डाटा लीक से आपका डाटा कलेक्ट करता है, या फिर डिलीवरी बॉय के पास से आपका डाटा कलेक्ट करेगा, या फिर आपको किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताकर आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा। बराए मेहरबानी कर अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ें मत डालें, और क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जो पर्सनल चीज़ें हैं, आधार का नंबर, ये चीज़ें किसी के साथ भी शेयर ना करें। मैक्सिमम टाइम आपने देखा है कि आप इंश्योरेंस करवाने जाते हैं, किसी गाड़ी की बुकिंग करवाने जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी आम इंसान को भेज देते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नेटवर्क अचानक काम करना बंद कर दे तो फौरी तौर अपने टेलीकॉम कंपनी से कांटेक्ट करें। यह किसी बड़े फ्रॉड या सिम स्वाइप स्कैम की निशानी हो सकती है। जब आपका सिम कार्ड बिना किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो फ्रॉडस्टर आपका नंबर अपने पास एक्टिव करके आपके बैंक अकाउंट्स हैक कर सकता है। इसमें सबसे पहले जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, उसके कस्टमर को आपने फौरी तौर कॉल करना है कि कहीं भी किसी भी जगह फ्रॉड की रिपोर्ट जो वो आपने फौरी तौर साइबर हेल्पलाइन 1930 पे देनी है। अपने बैंक को कॉल करके नेट बैंकिंग और यूपीआई को ब्लॉक करवाना है। आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। सिम स्वाइप फ्रॉड एक ऐसी टेक्निक है जहां पे स्कैमर्स आपका मोबाइल नंबर अपने पास मौजूदा एक नई सिम पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद आपके नंबर पर आने वाले सभी ओटीपी, बैंक पासवर्ड्स, बैंक अलर्ट्स और कॉल जितनी भी वो सब उनके पास जाना शुरू हो जाती है। स्कैमर्स आपको फेक लिंक भेजकर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड डिटेल्स निकालते हैं। आपका फ़ोन में वायरस भेजकर आपकी बैंक डिटेल्स और पर्सनल डाटा चोरी किया जा सकता है। आपके पब्लिक प्रोफाइल से आपकी बाकी ज़रूरी डिटेल्स ढूंढी जा सकती हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से है। हैकर आपके नाम का नकली आईडी प्रूफ बनाता है। वो टेलीकॉम प्रोवाइडर के पास जाता है, चाहे जियो है, एयरटेल या वोडाफोन, उनके पास जाकर कहता है कि आपका सिम खो गया है या ख़राब हो गया। आपकी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए देकर वो आपके नंबर का एक नया सिम कार्ड इशू करवा लेता है। नए सिम कार्ड के एक्टिव होते ही आपका नेटवर्क जो है वो अचानक गायब हो जाता है। आपके मोबाइल फ़ोन पे नो इमरजेंसी, नो सर्विस आता है। हैकर को आपके बैंक अकाउंट के सारे ओटीपीज़ और लॉगिन अलर्ट्स मिल जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो आपके अकाउंट में से सारा पैसा लूट लेता है। अगर आपके फ़ोन का नेटवर्क अचानक चला जाए तो तुरंत टेलीकॉम प्रोवाइडर से बात करें। अगर बिना वजह सिम अपग्रेड या डीएक्टिवेशन का मैसेज आए तो तुरंत एक्शन लें। सोशल मीडिया पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर पब्लिक ना रखें, यह आपसे गुजारिश है। डियर कस्टमर, आपका सिम कार्ड ब्लॉक होने वाला है क्योंकि आपका केवाईसी इनकम्प्लीट है। ये एक फ्रॉड का मैसेज है। तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, बिल्कुल भी क्लिक ना करें। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सब कुछ उनके पास चली जाएगी। वी हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर सिम रिप्लेसमेंट अपग्रेड फॉर योर नंबर। इफ़ यू डोंट रिक्वेस्ट दिस प्लीज़ रिप्लाई 1 और कॉल बैक इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स टू कैंसिल। ये भी बिल्कुल एक फ्रॉड है। इस पर कभी भी विश्वास और यकीन ना करें क्योंकि ये आपको एक तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सिम स्वाइप फ्रॉड और साइबर क्राइम से बचने के लिए एक ज़रूरी पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी का मकसद आप जनता को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना है। अगर आपका फ़ोन का मोबाइल नेटवर्क अचानक बिना किसी वजह के चला जाए, नो सर्विस, तो बिना देर किए अपने टेलीकॉम ऑपरेटर जियो, एयरटेल, वोडाफोन से कॉन्टैक्ट करें या चेक करें कि कहीं आपकी मर्जी के बिना आपका सिम डीएक्टिवेट या किसी नए कार्ड पर ट्रांसफ़र तो नहीं कर दिया गया है। किसी भी अनजान इंसान के साथ अपना ओटीपी शेयर ना करें। आप अपने बैंक डिटेल्स, यूपीआई पिन, एटीएम नंबर और इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड किसी को भी ना बताएं। उसके साथ साथ जो जानकारी है वो ये क्लियर लिखियो कि सिम स्वाइप फ्रॉड को आसान शब्दों में समझाने के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो ये सिम बदली फ्रॉड है। इसमें स्कैमर आपका मोबाइल नंबर आपके पुराने सिम से हटाकर अपने पास जो एक नई सिम है उस पर ट्रांसफ़र कर लेता है। मान लीजिए जैसे कि आपका नाम ए है, बी है, सी है और आपका नंबर 1 2 3 4 है, तो ये नंबर आपके बैंक से लिंक है। अब एक स्कैमर हैकर आपके बैंक से पैसा चुराना चाहता है। वो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या लेगा, वो हैकर को पता है कि अगर वो आपके बैंक से पैसा निकालेगा तो ओटीपी
आपके फ़ोन पर आएगा, इसलिए वो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। स्टेप नंबर 2 ये कि हैकर कहीं से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार का नंबर पता कर लेता है, फिर वो आपके नाम की एक नकली जाली फेक आईडी बना लेता है। स्टेप नंबर 3 ये कि हैकर आपकी टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन के स्टोर पर जाता है, वो वहाँ नकली आईडी दिखाकर झूठ बोलता है, मेरा नाम ए है, बी है या सी है, मेरी सिम खो गई है, मुझे इस नंबर का नया सिम कार्ड दे दो। 4 नंबर क्या है? स्टेप नंबर 4, टेलीकॉम कंपनी नए सिम कार्ड हैकर को दे देती है, जिससे हैकर उस नई सिम को अपने फ़ोन में डाल देता है। आपके फ़ोन का नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है, नो सर्विस आता है और हैकर का सिम चलने लग जाता है। स्टेप नंबर 5 ये है पैसा साफ, यानी कि अब आपके मोबाइल नंबर हैकर के पास है तो आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड बदलता है। बैंक जो भी OTP भेजता है वो आपके पास नहीं आता है, बल्कि हैकर के फ़ोन में चला जाता है। वो OTP डालकर आपके बैंक से सारा पैसा लूट लेता है। यह है पूरी कहानी, यह है पूरा सिस्टम, यह है पूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई। अब इस पर अमल करना ना करना अप टू यू है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँ ताकि आप इन डिटेल्स के ऊपर अमल करें और आइंदा किसी भी फ्रॉडस्टर की बात में ना आएँ। ये सिम स्वाइप फ्रॉड है। अगर मोबाइल में से अचानक नेटवर्क चला जाता है, नो सर्विस, इमरजेंसी आती है, फौरी तौर रब्ता करें टेलीकॉम कम्युनिकेशन से, या फिर उसके बाद जो है वो आप 1930 कॉल करके साइबर को उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म जो है वो हो रहा है और इसमें आप लोगों का बैंक का अकाउंट का पैसा सारा लूट लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आजकल ये ना सीधा टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाते हैं, वहाँ पे आपकी नकली आईडी दिखाकर, आपका नाम बताकर आपके नाम की सिम ले लेते हैं, अपने फ़ोन में डालते हैं, आपका फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है, इनके फ़ोन पे आपके बैंक के मैसेजेस आते हैं, OTP डालकर पैसा निकाल कर अकाउंट खाली करके सिम तोड़ के फेंक के चले जाते हैं और आपका लाखों करोड़ों रुपया डूब जाता है और इनका कुछ भी नहीं जाता। लिहाजा इससे बचने के लिए इस खबर को शेयर कर दें ताकि हर आम इंसान को इसका फ़ायदा मिले और आइंदा ये कोशिश करें कि बिल्कुल किसी भी तरीके से जो है वो फ्रॉडस्टर की किसी भी बात में ना आए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।